कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना चाहे सोचे ना गम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। इंसान जब चलते जाते हर तरह के रास्ते चुनते जाते, लेकिन जीवन कब ना जाने किस चरण चले जाएंगे। क्योंकि जीवन चलते चलते हर कोई कहानी हो जाती है। जब इस शरीर यही आत्मा कब छोड़ के चले जानी पड़ती, सब छोड़ के चले जाना, क्योंकि बसाई घर संसार ये सब एक एक खेल धरती पर, इस धरती पर कभी मुलाकात होती है और ऐसे इंसान हो जाती जो मुलाकात जीवन में अधिक और होते होते अंत समय आ जाती है, तब इंसान वही चौखट चुनते। क्योंकि जब इंसान के जीवन में दुख हो जाती है, चाहे कोई इंसान के जीवन में सुख आती है, किसी किसी इंसान के जीवन में दुखों के ओछाए पड़ जाते हैं, उसी के सहारे वो चले जाते हैं। धरती चाहे गुरु चरण में, धरती चाहे माता चरण में, क्योंकि जीवन कई कहानी बनाते बनाते खुद किसी कहानी में चले जाते। यही तो खेल है। भाग दौड़ के लड़ाई में आते, इसी में हम अपने जीवन के लिए अर्थ संचय और घर परिवार पालना, यही एक जीवन का रचाई हुई खेल होती है। प्राणियों से मुलाकात करना और कई चौखट पर चले जाना, सब कुछ उन्हीं की एक खेल है। क्योंकि उसी की खेल, अगर कोई बीमारी आई तो उसे चरण पर छोड़ के सब कुछ क्योंकि बिता देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान के जीवन में दुखों की छाए भी आती है, सुखों की छाए आती है, बहुत सी प्राणी ऐसी होती है जो शायद ना परिवार को कह पाते, ना किसी के सहारे बोझ पाल पाते, क्योंकि वो अपने मन से ईश्वर के चरण छोड़ देते, चाहे माई चरण चाहे गुरु चरण। क्योंकि जीवन अगर समाज को बताएंगे तो हल कोई मिलने वाले नहीं है और ना किसी को बता सकेंगे। क्योंकि जीवन की कहानी वही है जो बीते जीवन चरण पर पड़े सहारे। क्योंकि धरती में हम प्राणी हैं, अपने जीवन में कोई बीमारी आ सकती है, लेकिन वही बीमारी से हमें छुटकारा वही देगी उस चरण पे। क्योंकि कई गुरु आए, अपने प्राणों में किसी बीमारी थी और मन के अंदर भाई चरण के छोड़ी और गुरु चरण के छोड़ी, वो तो उस समय थी। क्योंकि बीमारी एक जीवन की कहानी हो जाती। जब इंसान चले जाते तब शायद दौड़ पर कई लोग आते, और जब वो जीवित रहते ना किसी के सहारे ना किसी के दान, जितने भी इंसान को विश्वास करेगी वो इंसान उनके अंतर आत्मा को विश्वास तोड़ेगी,
तो उनके लिए एक ही रास्ता है, चुपचाप अपने धर्म की जगह में पड़े जाओ, क्योंकि तुम उससे पुकारो, क्योंकि तुम्हें उसे जानी होगी। तुम्हें उस चरण पर चले जाओ, वही तुम्हारे सहारे। क्योंकि जीवन एक बोझ है, ना जाने काया की मुक्ति आ जाएगी। क्योंकि अगर बीमारी से जो गुजरी गई वो जानती होगी जो बीमारी क्या है। शरीर की कोई बीमारी ऐसी भी होती है जिसकी शायद इलाज होती नहीं। अब दौड़ भटक के कोई फायदा नहीं, उस चरण पर फूलों बिता के चले जाओ, उसी के नाम लो जो कब मेरे बुलावा आ जाए, उसे रोज पुकारो, क्योंकि वही तुम्हें चरण पर सहारे ले। तुम प्राणी हिसाब से आयो, तुम्हारे जीवन में दुख आ सकती, चाहे सुख ना मिले, क्योंकि सबके जीवन में सुख ना मिलते। दुख को अपने साथी बना लो, वही साथी समाज को नहीं, अपने दुख को साथी। क्योंकि कई लोग आते और शायद मुलाकात होती, कुछ दान लेके चले जाते, यही तो खेल है। क्योंकि देने के लिए अब वही दान है, देते देते थक भी जाएंगे। समाज के इंसान आज के समय एक पापों की बोझ है, जिसे सत्कर्मों की लड़ाई लड़ोगे, जितने असत कर्मों के प्राणी आपके सहारे आ जाएंगे। क्योंकि एक समय हमने, कुछ समय की बात है, जो हमने जाने से पहले कुछ काम अधूरा हो रही तो इसे पूरा करनी है। लेकिन सब कुछ एक खेल ही है, क्योंकि उदान वही ले लेगी। और चाहे इस भवन पर जो सजाने जा रहे वो शायद माई चाहती भी नहीं, क्योंकि माई चाहती सबसे पहले तुम समाज को दान दे दो, तुम थको मत, लड़ाई करो, अपने कर्म करके समाज को दान दे दो। चाहे एक जन्म में दान पाए और दूसरी जन्म में दे चले जाए, यही तो खेल है। इस धरती पर अकेले मां एक बोझ है, ना जाने इस काया की कब मुक्ति आ जाए। मुक्ति आ जाए मां, मुक्ति आ जाए।